हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम गणित शिक्षण शास्त्र के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसके पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं और इन क्वेश्चंस को हमने वन लाइनर की फॉर्मेट में बना दिया है, जिससे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिलीवर कर पाएँ और आपके इस सीटेट की जर्नी को आसान बना पाएँ। ठीक है, इनमें जो हमारे जो ऑप्शंस थे, हमने इनको हटा दिया है और इनको वन लाइनर बना दिया है। ठीक है, इसी तरीके की सीरीज और अपलोड हो गई है और आगे भी अपलोड होंगी। इसीलिए चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इन क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे आपको पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, एक बात ध्यान कर लीजिए, ये प्राथमिक व जूनियर दोनों ही लेवल में आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन कम से कम 14 से 15 मार्क्स यानी कि 14 से 15 मार्क्स कवर करते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? तो अगर कोई भी व्यक्ति है और वो भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है गणित में, तो इसको किससे संबंधित किया जाता है? अनुशासन संबंधी मूल्य से ये संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो देखिए, ये जो ऑप्शन है, अब आप देखिए इसके 3 ऑप्शंस और होंगे, वो जो कि करेक्ट होंगे, जो कि शिक्षण सूत्र निगमन विधि के जो भी पॉइंट है उनको कवर कर रहे होंगे, और ये अज्ञात से ज्ञात की ओर गलत है। देखिए, वैसे तो ये कंसेप्ट वीडियो नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वीडियो, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। शिक्षण सूत्र की निगमन विधि क्या होती है? जिसमें पहले किसी भी सूत्र को यानी कि किसी भी फॉर्मूले को सत्य मान लिया जाता है, फिर उसको मतलब कोई उदाहरण पे या फिर कोई भी रियल उस पे उनको लगाया जाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको शिक्षण सूत्र निगमन विधि कहा जाता है। ठीक है, ये इसीलिए मतलब ये कंसेप्ट वीडियो नहीं है, फिर भी आपको लगे कि भाई आप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं डायरेक्टली, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बता दिया। और जो भी कंसेप्ट जो वीडियोज हैं वो आगे आने वाली हैं, इसीलिए आप ये मत माइंड कीजिएगा कि हमने इसे डिस्कस ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चंस डिलीवर करने का इन वीडियोस का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरणों पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। तो शिक्षक, अगर आप शिक्षक हैं और आपके जो विद्यार्थी हैं, उनको मतलब आपको पता है कि वो कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं। तो आप क्या टिप्पणी लिखेंगे? अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह समझ में नहीं आई है। देखिए, पूरी तरह समझ नहीं आई है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तभी तो मिस्टेक हो रही है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस है, तो वो जो हमारी मिस्टेक है वो होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ योजना में शामिल एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार था। क्या उद्देश्य था? शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। देखिए, यह अनुदेशनात्मक उद्देश्य किस तरीके का है? मतलब एक जो वाक्य है, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे, तो ये उद्देश्य कैसा है? यह उद्देश्य क्या है? अनुचित है, क्योंकि उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित किया गया है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा समझने की जरूरत होती है, और आप एक विधि भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन विधि। इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी आपको मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड लगेगा ऑप्शन, आप उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस के ऑप्शंस तो नहीं है, बट ऑप्शंस होते तो आपको समझ आता कि हाँ, इसका आंसर यही है। क्योंकि देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे, ये लाइन है, क्योंकि इसका उद्देश्य, ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है? ये अनुचित है, क्योंकि इसमें आपको दिख ही रहा है, पढ़ते समय से ही आपको स्पष्ट नहीं है चीजें। ठीक है, आगे देखिए। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें
किसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं? तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा को ध्यान में रखकर गणित की पुस्तकें लिखी गई हैं। ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। आगे, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। देखिए ये अनुच्छेद है, मतलब ये क्वेश्चन है, पढ़िए। प्रबल ने 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद उन्होंने 3500 रुपये पड़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले। उसने अपने पास बची राशि अन्य 2 वर्षों के लिए 5% प्रति ब्याज पर जमा कर दी। 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? इस प्रश्न के माध्यम से देखिए, इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों को कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है, बताइए। हाँ, आपको सही ध्यान में आया, धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्च करना, जिससे कि दोनों ही मूल्य हमारे पूर्ण हो जाएं। जैसे हमारा मैथ्स भी हमको आ गया, यानी कि गणित की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करना आ गया, और थोड़ा थोड़ा हमें धन की बचत और उनको समझदार तरीके से खर्च करने की समझ भी थोड़ी थोड़ी, भाई डायरेक्टली तो नहीं दी जा रही है बट इनडायरेक्टली जरूर मिल रही है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य, देखिए, भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाएं। ये एक वाक्य है जो कि है, इसके द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है। देखिए, हमने अपने बच्चों को बोला है, स्टूडेंट्स को, कि भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाना है उनको। तो ये क्या है? सृजन करना, ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी करना, ठीक है। वो पावर पॉइंट सीखेंगे इसके तरीके से, और उसमें बहुत सारी चीजें सीखेंगे कंप्यूटर्स की, और सीधे सीधे भारतीय गणितज्ञों के योगदान भी उनको पता चलेंगे, और उनकी जो मस्तिष्क में सोचने की क्षमता है और चीजों को, नई चीजों को करने की क्षमता है, वो क्या होगी, क्या उपलब्धि होगी, सृजन होगा उससे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है, ठीक है। संकीर्ण उद्देश्य क्या है? संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, और उच्चतर, उसका बड़ा उद्देश्य क्या है? समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। यह रूपरेखा है। ये इस तरीके के क्वेश्चन में सभी में ज्यादातर यही आंसर होता है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार। देखिए, ये इस सीरीज में हमारे इतने ही क्वेश्चन है, और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ जो हमारे और भी विद्यार्थी हैं उनको ये सारे क्वेश्चन डिलीवर हो सके, और आपके साथ साथ सभी की सीटेट की जर्नी बहुत ही आसानी से पार हो सके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली सीरीज के हमारे लिए देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।